नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 4 जनवरी 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आया मौसम ईवीएम का, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय ईवीएम को लेकर है। सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होगा। बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। ईवीएम की बारी आ रही है। ईवीएम का मौसम जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सावधान, इस साल देश कोई विकास कार्य शायद ही कर पाए, क्योंकि अघोषित रूप से वर्ष 2026 चुनावों का साल है। इस साल अप्रैल से चुनाव का साल शुरू हो जाएगा। सरकार आम बजट पेश करने के फौरन बाद चुनाव में उलझ जाएगी। आपको बता दूं कि साल 2026 में 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। असम विधानसभा में 126 सीटें, केरल में 140, तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294 और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभा की सीटें 30 हैं। इसके साथ ही देश के अलग अलग राज्यों की 75 राज्यसभा सीटें अप्रैल से लेकर जून और नवंबर 2025 खाली हो रही हैं, जिसमें यूपी की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी राज्यसभा चुनाव होने लगे हैं। साल 2026 में देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। मौजूदा विधायक के निधन से सीटें खाली हो गई। गोवा के पोंडा क्षेत्र, कर्नाटक का बागलकोटा क्षेत्र, यूपी की घोसी सीट, महाराष्ट्र की राउरी, मणिपुर की ताडुबी सीट और नागालैंड की कोरेडांग सीट पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक शामिल है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव 2026 में होना है। चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2026 तक निकाय चुनाव करने का लक्ष्य रखा है। हिंदी पट्टी के सबसे अहम सूबे यूपी में पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं, जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ग्राम पंचायत के प्रधान से लेकर क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों व अध्यक्षों के चुनाव होंगे। सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है, जिसके चलते यहां पर निर्वाचन आयोग अप्रैल-मई 2026 में चुनाव करा सकता है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, तो बीजेपी ने को सिर्फ 77 सीटें ही मिली। बंगाल के बाद तमिलनाडु में चुनावी बिसात बिछेगी। तमिलनाडु विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 10 मई 2026 को खत्म हो रहा है। तमिलनाडु में भी डीएमके के नेता स्टालिन की परीक्षा होनी है। यहाँ एआईडीएमके अपनी वापसी के लिए बेताब है, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद मुकाबला किस करवट बैठेगा, कोई नहीं जानता। 2021 के चुनाव में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने राज्य की कुल 234 में से 133 सीटों पर जीत दर्ज कराकर सरकार बनाई थी। डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थी। सूबे की सत्ता पर 10 सालों तक काबिज रही एआईडीएमके महज 66 सीटें जीत पाई थी, लेकिन यहाँ भाजपा को भी 4 सीटें मिली थीं। इस बार के सियासी हालत बदल गए। इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सिर्फ एनडीए और इंडिया ब्लॉक में ही नहीं, बल्कि तीसरा फ्रंट में भी मैदान में है। तमिल एक्टर थलपति विजय ने अपनी पार्टी तमिलनागा बेट्टी कजगम बनाकर डीएमके बनाम एआईडीएमके की लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। ऐसे में देखना यह है कि स्टालिन कैसे अपनी सत्ता बरकरार रखते हैं। वामपंथियों के इकलौते गढ़ केरल में विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 मई 2026 को समाप्त हो रहा है।
ऐसे में केरल में अप्रैल मई 2026 में चुनाव होने की संभावना है। केरल के लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले वाम मोर्चा के सामने भी यूडीएफ चुनौती है। केरल में निपटाई विजयन अगर तीसरी बार सफल होते हैं तो रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन हार जाते हैं तो लेफ्ट का देश में सफाया हो जाता है। ऐसे में वामपंथियों के लिए अपना आखिरी किला बचाए रखने की चुनौती है। केरल का चुनाव वामियों को अगुवाई वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन के बीच है। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश सत्ता में वापसी की है। प्रियंका गांधी केरल से सांसद है तो राहुल गांधी के खुला खास माने जाने वाले केशी वेणुगोपाल भी केरल से आते हैं। इस लिहाज से कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेताब है तो भाजपा की अपना सियासी जनाधार बढ़ाए रखने की जुटी है। भाजपा ने हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में अपना खाता खोला है। भाजपा शासित असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल भी 20 मई 2026 को खत्म हो रहा है। असम में अप्रैल मई 2026 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। भाजपा 2026 से असम की सत्ता में है और लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है और तीसरी बार सत्ता में आने का जुगत में है। तो कांग्रेस की कोशिश अपने सियासी वनवास को खत्म करने की है। साल 2021 के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 126 में से 75 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता बरकरार रखी थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और असम में एक तीसरा फ्रंट मुस्लिम सियासी के बदरुद्दीन अजमल का है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 15 जून 2026 को खत्म हो रहा है। यहाँ पर मई जून 2026 तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। 2021 के पिछले चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और भाजपा के गठबंधन ने कुल 30 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। एएनआरसी ने 10 और भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके उलट कांग्रेस केवल 2 सीटों पर ही जीत पाई। यहाँ वर्तमान में एनआरसी के संस्थापक एन रंगासामी मुख्यमंत्री हैं। इस बार की मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच है। जाहिर है कि दक्षिण पूर्व जीतने के लिए भाजपा आरएसएस का पूरा कस बदल जाएंगे और पूरा बल लगाएंगे। प्रधानमंत्री भी चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष को भी इन चुनावों में अपना कौशल दिखाना होगा। देश का आम बजट भी इस बार जनोन्मुखी होने के बजाय चुनावोन्मुखी होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।